बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली भांडा फूटने का वक्त आ चुका है। अमेरिका की फौज में मेजर से लेकर बड़े लेवल के रैंक के लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं और जो इस्तीफे दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका चूंकि मासूमों को मारने में इजराइल के साथ है इसलिए हम रिजाइन भी कर रहे हैं और इसके बाद मजीद लाइनें लगने वाली है। लेकिन जो सबसे बढ़कर इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका की फौज के मेजर जो इंटेलिजेंस का है उसने रिजाइन किया और साथ उसने जो इंकशाफात किए हैं कि इसराइल के शहर तबाह होने वाले हैं। उसने कहा कि मैं इसलिए ये छोड़ दिया इनको कि अब जो तबाही इसराइल में होने वाली है अमेरिका में भी तबाही वो होने वाली है। और साथ जो उसने इंकशाफात किए कि नेतन्याहू प्राइवेटली भीख मांग रहा है कि मुझे लेबनान से बचाओ और इजराइल के शहर अब तबाह होने वाले हैं। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है और उसने कहा कि वो ओपनली कहता मैंने जंग करनी है और अंदर खाते कह रहा है अमरीकियों को कि मैं जंग नहीं करना चाहता, मुझे पता है बड़ी तबाही होने वाली। ये समझ लें कि हुआ क्या है। सबसे पहले जो शख्स है असल में कुछ अरसा पहले इसने पूरी दुनिया के सामने आकर भांडा फोड़ा था, इसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसका नाम है मेजर हैरिसन मैन। इसने इस्तीफा दिया अमेरिका की फौज से और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से और इसने कहा है कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि अमेरिका की फौज, ये याद रखिएगा ये यहूदी है, ये आप भूलिएगा नहीं, ये असल में इजराइल की जो पॉलिसी उसके खिलाफ है। इसने कहा कि अमेरिका इजराइल का साथ देकर बड़े पैमाने पर तबाही लेकर आ रहा है, मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता क्योंकि इस सारी सूरत हाल में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह इसराइल जुल्म कर रहा है, किस तरह अमेरिका जुल्म कर रहा है और हम इसके साथ हैं। अब फौज में आने जा रहे इस्तीफे, वो कह रहे थी खाली मेरी सोच नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर रैंक्स के जो ऑफिसर हैं वो भी अब यही काम करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे आने वाले हैं कि हमने इजराइल का साथ नहीं देना। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप ये समझ लें कि इसके बाद अगले मरहले पर जो जो मुल्क साथ देगा अमेरिका और इजराइल का, उनकी फौज से इस्तीफे आएंगे। हो सकता है जर्नैलों के आए, ब्रिगेडियर्स के आए, कर्नैलों के आए, मेजर के आए। देखिए जो मेजर होता है वो उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंस का मेजर हो तो उसका लेवल बहुत हाई होता है। अब इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ रहे कि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं इसने बताया, उसने कहा कि वो बता रहे हैं प्राइवेटली कि नेतन्याहू को पता है कि ये कितनी खतरनाक जंग होने वाली है हिजबुल्लाह के साथ और उसने कहा कि वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा बल्कि वो भीख मांग रहा है कि कोई फेस सेविंग हो जाए, कुछ हो जाए, मामला हो जाए, मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाऊं, सियासी कैरियर अपना बचा लूं और ये जंग किसी तरह ख़त्म हो जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मेरी भी सेविंग हो जाए। अब आप ये सोचें कि वो कहता कि मुझे सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि इस वक्त ये जो सारे का सारा सिलसिला होने वाला, नेतन्याहू सिर्फ पावर के लिए काम कर रहा है। उसने कहा ये इतनी बड़ी तबाही होने वाली है, इतनी बड़ी तबाही होने वाली है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा खतरा यह है कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा, अमेरिका को ड्रैग करके लेकर आएंगे। और उसने कहा कि इसराइल ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली है और ये जो लेबनान के साथ जंग होने जा रही है, इसराइल को पता है कि उसमें उसकी कितनी तबाही होगी। उसने कहा इतनी तबाही होगी, इतनी ज़्यादा तबाही होगी कि अमेरिका बचा नहीं पाएगा, ना इसराइल बचा पाएगा। उसने कहा मैं इस बात के बारे में आपको बता दूं कि मैं इंटेलिजेंस में काम कर चुका हूँ, मैं मेजर आऊँ, मेरे हाथ में बड़ी चीज़ें थी, मुझे पता है कि अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है। उसने कहा कि इसराइल की मिलिट्री, उनको पता है कि जब हिजबुल्लाह के साथ हम लड़ाई करेंगे तो रॉकेट्स, मिसाइल, आर्टिलरी और उसके बाद उसने कहा कि इतनी तबाही होगी, इतनी ज़्यादा तबाही होगी कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इसराइल का सारा डिफेंस तबाह हो सकता है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। उन्होंने कहा इन्होंने प्लान जो किया इसराइल ने, वो प्लान ये किया है कि हम जाएंगे, हम लेबनान में आम शहरियों के यानी हमले करेंगे, घरों पर आम लोगों को मारेंगे, बर्बादी करेंगे। उन्होंने कहा कि जब ये सूरत हाल होगी तो इसराइल को अंदाज़ा नहीं है कि उसके बाद इनको कितनी बड़ी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कितने इसराइलियों की जान जाएगी और इस सारी सूरत हाल में मैं वार्निंग कर रहा हूं कि इसराइल के कई शहर तबाह हो जाएंगे और बाइडेन उनको रोक नहीं पाएगा। उसने कहा कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अमेरिका इस जंग में ना कूदे, अमेरिका इस जंग में ना कूदे
और इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो सप्लाई चेन्स होंगी ये भी बुरी तरह मुतासिर होगी। उसने कहा ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने इराक में भी टारगेट करना है, शाम में भी करना है, ताकि हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन हम बंद करें। उसने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है, जब आप ये काम करेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्टली ईरान से लड़ाई करेंगे, तो ईरान तो इसराइल को नहीं छोड़ने वाला। उसने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, मैं आपको बड़ा खुलकर बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर जो ऑफिसर है वो ये जंग नहीं लड़ना चाहते, ये बड़ी तबाही होने वाली है। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही होगी, इनके कई शहर तबाह हो जाएंगे और इतने बुरी तरह तबाह होंगे कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हुआ ये है कि जब ये सारे का सारा मामला चल रहा है, अब ये दो चीजें आप समझिए, खबरें बाहर कैसे आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका की आर्मी का चीफ जो है वो चाहता तो ये बंदा क्या रिजाइन ना करता या करता? दोनों साइड में अगर आर्मी चीफ चुप करके चाहता तो कोई किसी मीडिया की जरूरत थी कि इसकी खबर चला सके, ये आ सके मीडिया पर या दुनिया को बता सके? नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर फौज भी नहीं चाहती और आर्मी चीफ भी नहीं चाहता। अब आपको ये बात समझ आई है कि उस दिन जनरल ब्राउन ने ये जो बात की थी कि भाई ये सब कुछ तबाह हो जाएगा आपका, हम आपकी जंग में कूदेंगे तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे। अब हो ये रहा है कि अमेरिका की फौज के अंदर इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं, लोग तैयार हैं, अब उनको ओपनली कहा जा रहा है कि आप इस्तीफे दें और आप बताएं मीडिया को कि क्या जुल्म हो रहा है, फलाना हो रहा है, ताकि इसराइल को और ज्यादा प्रेशर पड़े कि भाई अमेरिका के अंदर अवाम सड़कों पर आ जाए और कहे जी अमेरिका की फौज ने नहीं जाना लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है और वो 10 दफा कह चुका है इसराइल को आप इस जंग में कूदेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। एग्जैक्टली उसने यही बात की। उसने कहा कि इसराइल के कई शहर भी तबाह होंगे और ये भी कहा कि प्राइवेटली नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे बचाओ, इनसे मेरी मदद करो। आप एक बात का अंदाजा लगा लें कि अगर ये सारे का सारा मामला हो रहा है, प्राइवेटली वो सारी सूरत हाल करे, वो तबाही करे, तो ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है, इतनी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है कि अमेरिका को लग रहा है कि इसराइल जंग नहीं जीत रहा तो हम कैसे जीते। देखिए कल जब हूथियों ने हमला किया है तो 4 समुद्रों में उन्होंने इकट्ठे हमला किया, आज फिर उन्होंने हमला किया है। आप ये सोचें कि अब जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें हुई है कि रूस इनको देने जा रहा है सुपरसोनिक मिसाइल, और वो जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो अब तक इन्होंने यूक्रेन में इस्तेमाल किया, वो इतना तबाहकुन है, इतना ज्यादा तबाहकुन है कि वो इनके परखच्चे उड़ा दे, यानी उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो इतना ज्यादा तबाहकुन है। अब आप ये बताइए कि अगर P-800 यानी ओनिक्स ये रूस का मिसाइल जो है वो आकर इनको तबाह करेगा तो ये कैसे मैनेज करेंगे? जब इन्होंने यूक्रेन में इस्तेमाल किया था उन्होंने उड़ा कर रख दिया था, वो कह रहे हैं कि हूथियों को देने जा रहे हैं, वो अमरीकियों को मारे, इसराइल को मारे, और वो इतना ज़बरदस्त है कि वो इतनी, यानी आप समझ लें कि मैच 2.5 की स्पीड से जाता है, सब कुछ उड़ा कर रख देता है और कोई डिफेंस सिस्टम ना अमरीका का ना इसराइल का है कि वो इसको रोक सके। ये तो डेवलपमेंट हो रही है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में क्या ये लोग मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये असल में हुआ क्या है कि फौज ने सारा काम किया है, अमेरिका की फौज ये चाह रही है कि हम इस जंग में ना कूदें, उनका नुकसान होगा, मिडिल ईस्ट से भी हो जाएंगे। देखिए जब जंग बढ़ेगी तो मिडिल ईस्ट में उनके अड्डे फारिग हो जाएंगे। उन्होंने यहां से क्या फारिग होने के लिए अपनी ताकत का इजहार किया था? नहीं। सो लिहाजा इसराइल के लिए सबसे बड़ी जो खराब पोजीशन इस वक्त हो रही है वो एग्जैक्टली यही हो रही है। अब ये सारे बात कह रहे हैं जी वो नेतन्याहू कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये जानबूझकर अब सारी सूरत हाल लेकर आ रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, मीडिया में उसको लेकर आ रहे हैं, उसकी बातें बता रहे हैं और वो प्राइवेटली गुफ्तगू। अब वो कह रहे हैं जी वो अमरीकियों को कह रहा आकर कि आप मुझे बचाएं। अब आप सोचें जब ये अमरीकियों को कह रहे हैं फिर वो क्या चाह रहे हैं? कहते हैं वो चाह रहा है कि मेरा कैरियर बच जाए, मुझे सजाएं ना हो, ये जो वार क्राइम मैंने किया वो सजा ना हो, फौज मेरी हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम ना करे, मेरा सिलसिला चलता रहे, सब कुछ हो, फेस सेविंग हो जाए, तमाम चीज़ें हो जाए। आपको अब समझ आई है कि जो आर्मी चीफ है उसने नेतन्याहू को ये जो बात की है कि अब हैंड ओवर कर दे गजा हमास के हवाले, वो पावर में भी आ जाए, सब आ जाए तो क्या जरूरत हाल होगी। यही वो वजह, वो कह रहे हैं कि वो नहीं लड़ाई कर सकते। ये असल में आर्मी को कह रहे हैं कि तुम जाओ सिविलियन को मारो, उनके यानी खास तौर पर घरों को तबाह करो। वो कहते हैं वो फिर उसके बाद जंग करेंगे। और सबसे बढ़ के उन्होंने कहा अगर अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो ईरान छोड़ेगा नहीं इनको, और पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, उनके पास इतने रॉकेट्स या मिसाइल हैं, ये समझ रहे जी हम जाएंगे 100 स्ट्राइक करेंगे वो तबाह कर दे। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह इनको तबाह करने को तैयार है, इनका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, रूस इस जंग में कूदा हुआ है, वो पूरी तरह हमें तबाह कर देगा। और सबसे बड़ी जो उसने बात की है,
अब जो काम ये होने वाला है कि जैसे ही अमेरिका इस जंग में कूदेगा, आप एक चीज गौर करेंगे, अमेरिका के अंदर जर्नैल इस्तीफा देना शुरू कर देंगे। एक नहीं, कई बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग छोड़ जाएंगे। उसके बाद इस्तीफे आएंगे, उनको मीडिया पर हाईलाइट किया जाएगा, फौजी रिजाइन कर जाएंगे। आज आप देखें इसराइल में हुआ क्या है, बड़े पैमाने पर खबरें आई हैं कि वो जो रिजर्व फौज इन्होंने रखी हुई थी वो ओपनली खुलकर सामने आ गए। उन्होंने आकर मीडिया से बातचीत करी, उन्होंने कहा जी हमने जंग लड़ने के लिए नहीं जाना। उसने कहा जी जंग इसलिए लड़ने के लिए नहीं जाना कि हमें इन्होंने कहा था कि आपने लड़ाई करनी है हमास से, अब ये वहां पर मारे हैं आम सिविलियन को, तो हमने जंग लड़ने के लिए नहीं जाना, और हमने बड़ा क्लियरली कह दी। अब फौज के अंदर ये मामला हो गया, रिजर्व फौज ने ये काम कर दिया। उसने कहा कोई एक्टर था, कोई फलाना था, हमें क्या है दुश्मनों से लड़ना है, मार ये रहे आम सिविलियन को। और उसके बाद पूरी दुनिया में हमारे लिए मसाइल ये पैदा हो गए हैं कि दुनिया में हमें कोई इज्जत से नहीं देख रहा। अब आप बताइए कि ये जो मेजर है इसका ताल्लुक किसे, ये जाहिर सी बात है इनका इसराइलियों से पीछे आकर ताल्लुक मिलता है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला ही ये आया है, सबसे बड़ा इशू ही ये आया है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चला गया है। नेतन्याहू का मामला या कुछ हो, देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये जंग ये हारे हुए हैं और ये जंग ये जीत नहीं सकते। सवाल यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा ये पैदा होता है कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। देखिए अमेरिका ये काम करेगा जब ये जंग में कूदेंगे, लट से ये सारी सूरत हाल करने के बावजूद भी इजराइल कहता है जी हमने जंग में जाना है, तो फिर ये सूरत हाल होगी कि हो सकता है पहली अटैम्प्ट में नेतन्याहू को फारिग कर दें, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त लाइबिलिटी बन चुका हुआ है। वो बंदा पूरी तरह इस वक्त तबाही बना हुआ है, वो इसराइल के लिए भी, पूरे रीजन के लिए। आप ये सोचें ना कि इस सारी सूरत हाल में अब सऊदी अरब ने काम ये किया है कि अफगान तालिबान के लिए एक रिलीफ आया है कि वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोल दी। अब उसके बाद हो ये रहा है कि रीजन के अंदर वो तमाम काम जो इजराइल नहीं चाहता था वो हो रहे हैं, जो अमेरिका नहीं चाहता था वो हो रहे हैं। अब अफगान तालिबान की फोर्सेस भी ऑलरेडी तैयार हैं। अब मसला सारा ये है कि ये जंग आप जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं ये इसराइल की गली कूचों में लड़ी जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि लिबनान का जहाँ तक मामला है उनको मसला नहीं है, वो लड़ाई कर लेंगे। उनके लोग पहले ही 22-23 घंटे की भी लोड शेडिंग, यानी दिन में 1 घंटा भी आता है, ऐसे भी इलाके हैं। आप बताइए लिबनान के अंदर बैंकों से आप पैसा नहीं निकाल सकते, वहाँ की माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो ऑलरेडी मरे हुए हैं वो तो उनमें से आप जानते हैं होता क्या कि जब आप किसी कौम के साथ ये मामला कर देते हैं तो वहाँ के लोग बड़ी तादाद में जंग में कूदते हैं। अब आप सोचेंगे वो क्यों कूदेंगे, वो कहेंगे कि यार हम इस जंग में इसलिए कूदने के लिए जा रहे हैं कि हमारे मुल्क में तो है कुछ नहीं, उसके बाद हम लड़ाई करेंगे तो चलो हम अगले जहान में चले। जब ये आपका बिलीव हो या कॉन्सेप्ट हो तो फिर आप लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। इसराइल में ये मामला नहीं है। लिबनान वाली जो जंग है उसमें इसराइल 15-20 दिन के अंदर, जो हिजबुल्लाह ने कहा है कि कम अज कम 70 साल पीछे चले जाएंगे। देखिए जब आपके हाईवेज तबाह हो जाए, आपके पुल तबाह हो जाए, आपकी बिजली चली जाए, आपकी यानी शोरूम उड़ा दिए जाए, आपकी पोर्ट उड़ा दी जाए। आज आप देखिए कि हाइफा पोर्ट पर यमन के हूसियों ने हमला किया, ये आज की बात। आप बताइए कि हाइफा के ऊपर यमन आ गया तो फिर ईरान के पास क्या होगा। अब ये जो मेजर आकर कह रहा है उसने बात बिल्कुल ठीक है, उसने कहा कि आप हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं करने जा रहे हैं, आप ईरान से करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने हथियार, इतनी चीज़ें हैं कि इसराइल उसको मैनेज नहीं कर सकता, और ये बात नेतन्याहू को पता है। और ये बात नेतन्याहू सारी दुनिया के सामने कह रहा है कि ये सूरत हाल है, हमें ऐसा करना है, वैसे करना है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल में तमाम तर जो सूरत हाल सामने आ रही है वो क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि इसराइल इस पोजीशन में इतना वीक हो चुका हुआ है, इतना ज़्यादा वीक हो चुका हुआ है कि अगले कुछ अरसे में इसराइल में जो तबाही आएगी वो हो सकता है हमने आज से पहले ना देखी हो। देखिए एक दफ़ा इसराइल में ये काम शुरू हो गया कि लोग वहाँ से छोड़ कर चले जाएं, फौज ने लड़ना बंद कर दिया, एयरफोर्स ने लड़ना बंद कर दिया, तो फिर याद रखिएगा लिबनान फिर इस बात पे सेटल नहीं होगा। कल रात को उन्होंने आखिरी ऑफर इनको की, उन्होंने कहा जी हम ये जंग यहीं पर ख़त्म कर देते, ये हिजबुल्लाह के जानिब से। उन्होंने कहा जी आप आज भी आपके पास मोहलत है, आप ये जाएं गजा की जंग बंद कर दें, हम इमीडिएटली अभी ऐलान करते हैं कि हम ये जंग ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। बताएं इससे बढ़कर आपको क्या ऑफर मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये काम करना ही नहीं है। देखिए रूस ने कल इजराइल को धमकी दे दी है, ओपनली धमकी दे दी है। अब रूस असल में इस जंग में बाकायदा पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है।
तो जब आप ये देखेंगे कि पार्टिसिपेट करने के लिए सारे लोग जा रहे हैं, तो फिर बताइए कि वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको इन्होंने वो हथियार दे दिए हैं इतने यानी एडवांस लेवल के। हुआ ये है कि जैसे आपने कभी जिंदगी में देखा होगा कि बुकिंग होती है किसी चीज़ के लिए, इस वक्त हालत ये है कि कम अज़ कम अगर हम रीजन से देखें और पूरी दुनिया से देखें, जो इस्लामिक वर्ल्ड और दीगर जगह हैं, इवन कि हम अगर देखें तो रमज़ान कादरे और ये सारे जितने लोग हैं, कम अज़ कम इस वक्त 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हमें किसी तरह इजराइल के खिलाफ मैदान में उतार दिया जाए। वो पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान की बात करें तो लाखों तो वहां से हैं। तो आप बताइए, आप सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर लें। देखें ज़रा, अमरीकी फ़ौज में इस्तीफे आ रहे हैं, इजराइल की फ़ौज में इस्तीफे आ रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। आर्मी चीफ उनको कह रहा है कि हम ये लड़ाई कर नहीं सकते, और रिजर्व फौज और आपकी एक्चुअल फौज वो कह रही है भाई हमने लड़ने के लिए तैयार। अब बताएं, उसके मुकाबले में 15 लाख फौज आ रही है, तो 15 लाख जो है ये आप वहां से जीत सकते हैं? आप कैसे जीत सकते हैं? सो लिहाजा ये ज्यादा देर तक अब मामला नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है बिल्कुल ये समझने वाली है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी इस दफा ये मामला हो जाए। आप सोचिए, आर्मी चीफ ने अगर ये जो बात की है कल नेतन्याहू को, उसने कहा जी आप हैंड ओवर कर दे। उसने कहा क्या हैंड ओवर कर दे? उसने कहा जी ये गजा सारा हमास को दे दें। उसने कहा पावर में भी इनको आने दे, ये खुद ही करें, भीख मांग कर करें, बिल्डिंगें दोबारा बनाए, हमारा कोई कंसर्न। इसका मतलब हम पीछे हट जाए। तो उसने कहा फिर ये जंग क्या है? तो उसने कहा जी ये जंग तो फिर ऐसे ही है, वरना आप अगर ये जो लेबनान की जंग में जाएंगे तो इससे ज्यादा ये सारी तबाही जो गजा में हमने की है ये हमारे शहरों में होना शुरू हो जाएगी। तो वहां पर उसने कहा कि नो, यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया। और आज देख ले कि मेजर कहता है कि ओपनली ये बात करते और प्राइवेट महफिलों में हमें आकर कह रहे हैं कि हमें यहाँ से लिबनान से बचाएं, हिजबुल्लाह से बचाएं। ये बात उस बंदे ने बड़ी समझदारी की है, और ये बात वो कह रहा है, वो कहता है ये आपको गलत फहमी है कि आप हिजबुल्लाह से लड़ाई करने जा रहे हैं। ये जंग ईरान की है, ईरान ने आपको छोड़ना नहीं है। उसने आपको सैंपल दिया था ना 300 मिसाइल और चीज़ों का, अब वो आपके साथ जो करेंगे आपको समझ आ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।